तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से महामारी से नुकसान पहुंचा था, लेकिन आज के दौर में हमारी ये भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे तैसे अब बाहर आ चुकी है। तो भारत का हर एक क्षेत्र कब तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाने की संभावना रखता है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा कि मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहता हूँ। ये प्रयोग हमने 1992 से नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के थ्रू शुरू किया था, और ये मुझे लगता है कि अगले 20 वर्षों में हम दुनिया की 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक इकोनॉमी बनेंगे। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो सेविंग रेशो है भारत के अंदर वो हाई है। हमारा सेविंग रेशो हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है कि हम वो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो भारत में 2 ही सेविंग की प्लानिंग होती है, एक तो बेटी की शादी और दूसरा बच्चे की पढ़ाई। वो दोनों मीडियम टू लॉन्ग टर्म एस्पिरेशंस होती हैं, उससे हमें बहुत फायदा होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी जो जनसंख्या है वो यंग है। वो यंग जनसंख्या जो है वो वर्किंग फोर्स बनेगी, उस वर्किंग फोर्स में डिस्पोजेबल इनकम आएगी। वो डिस्पोजेबल इनकम हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत मयसर साबित होगी और वो आगे जाके हमारे लिए कामयाबी का सिद्ध बनेगी। यही 2 चीजें हैं जो हमें बहुत कामयाब करेगी। तो इस बार का बजट किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मदद कर पाएगा? भारत को और अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल स्केल पर। प्रधानमंत्री मोदी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ओवरसीज के अंदर, पर हमें और इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहिए कि हमें यूनाइटेड नेशन में एक सिक्योरिटी काउंसिल की सीट मिले। उससे हमारा आत्मविश्वास और हमारी जागरूकता भी उजागर होगी। भारत 20% लोग भारत में रहते हैं दुनिया के, तो ये भारत का एक मौक़िफ़ है और इसको अडॉप्ट करना चाहिए कि भारत को एक सीट मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन में, उससे हमें फायदा होगा। दूसरा, हमें इकोनॉमिक फोरम्स बनाने चाहिए, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। जैसे सार्क है आपकी, लेकिन और भी इकोनॉमिक फोरम्स होने चाहिए। फिर हमें उसके साथ साथ एम्पावर करना चाहिए सिटीज को, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन्स हम बना सकते हैं। जैसे आपने जमशेदपुर में देखा, अंबानीज का है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा काम होता है वहाँ। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन्स बनाने चाहिए, जिससे कि हम इकोनॉमिकली इंस्पायर कर सकें लोगों को। हमें बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई नहीं चाहिए, हमें बहुत और से शहर भी चाहिए, क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर सकते हैं आसानी से। बॉम्बे, दिल्ली जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काफी मुश्किल होती है। तो हमें ये करना चाहिए, और साथ साथ हमें अपने किसानों को लिए बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि किसान वर्षा के ऊपर बहुत निर्भर करता है। आप तो जानते हैं फसल जो होती है वो भारत की जो बजट है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा प्रयोग करती है। इसलिए हमें फार्मर के साथ काफी काम करना चाहिए। उनकी जो आउटपुट होती है वो इकोनॉमिकली बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें उनके लिए मोर फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करनी चाहिए, और वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुरू किया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुरू किया, और अभी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उसे आगे ले जा रहे हैं और कामयाब करेंगे। भारत गांव का देश है, तो क्या आपको लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ग्रामीण क्षेत्र की अहम हिस्सेदारी हो सकती है? देखिए, हमें शॉर्ट टर्म में कुछ पेन भी हो सकती है, क्योंकि नेचुरली एक्सटर्नल शॉक हुआ है कोविड से। तो जो लोग रोज बरोज काम करते थे बड़े बड़े शहरों में, वो अपने घरों को चले गए हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमें कुछ ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि ये शौक बढ़ जाए। तो हमें इसे स्टेटस को रखना चाहिए, लेकिन हमारी इकोनॉमी विदाउट अ डाउट विल ग्रो ह्यूमंगसली लार्ज। It will be beneficial for the multinationals to come more numbers to India, and at the same time it will empower the ordinary people on the street of India. That is very important. Do not forget that India has to shine for all Indians, not just for some, but for all Indians. We must look at the states like Bihar, like Rajasthan,
like Uttarakhand, like Kerala, we need to take everyone together, and we need this prosperity across all over India. I don't say just all over India. I am a believer because my father was the founding member of Jan Sangh in Ajmer. So I would say the old slogan of Akhand Bharat must be reinvented. That Akhand Bharat says breakfast in Dhaka, lunch in Delhi, and dinner in Lahore. That should be our aspiration eventually. We may remain as independent countries, but we can economically prosper together, and we need to open our boundaries. All this chatter of terrorism will die out only by one way, वो है विकास. आप विकास कीजिए, लोगों का उनको उनको जॉब दीजिए, उनको बिजनेस कीजिए, उससे सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी. उसकी वजह से आपका डिफेंस बजट कम होगा, उसकी वजह से आपके शत्रु कम होंगे आपके. लेकिन समस्याओं की जड़ भी काफी कम नहीं है. आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मुख्य समस्याएं क्या है? भारतीयों की समस्या वही हैं जो पुरानी हैं. तो लोग आज भी 3 या 4 चीजों के लिए ही भारत में काम करते हैं: मकान, रोटी और कपड़ा. और अब आजकल आप बेटी की शादी और बच्चे की पढ़ाई भी लगा लीजिए, उसको 5 चीजें बन गई हैं. तो इसी को लेकर उन समस्याओं का हमें प्रदान करना चाहिए. इन्हीं समस्याओं का हमें इन समस्याओं को हमें लेकर प्लानिंग करनी चाहिए कि ये 5 चीजें हैं जो भारतीयों के लिए जरूरी हैं. और इसके लिए हमें, जैसे कि आप कहें मकान, तो हमें चाहिए कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो लोअर रहें, इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोलेबल रहे, क्योंकि जो ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन ऑन द स्ट्रीट कैन अफोर्ड द हाउसिंग. रोटी का यह है कि अनाज जो है वो सस्ता मयसर हो सके लोगों को, जो वो खा सकें और अफोर्ड कर सकें. कपड़ा जो है वो बेसिकली आप जानते ही हैं, भारत में इन्फ्लेशन अगर नीचे रहेगी तो लोगों को अफोर्डेबिलिटी होगी, वो बाय कर सकेंगे, और जो बाय कर सकेंगे तो हम दूसरे लोगों को आकर्षित भी कर सकते हैं भारतीय मार्केट के अंदर. अगर मार्केट बढ़ेगी तो हम दूसरी मल्टीनेशनल्स को भी आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल जब भी आती हैं जब उनको प्रॉफिट नजर आता है. तो वो अगर हम प्रॉफिट को दिखा सकते हैं तो जरूर आएंगी, और उससे भारत के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा. कि जो मल्टीनेशनल आती हैं तो की 2 बातें हम होती हैं. बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि मल्टीनेशनल को बुला लिया जाता है इंडिया में, वो कुछ नहीं करते. ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो मल्टीनेशनल आती हैं वो 2 चीजें करती हैं. एक तो वो जो जनसंख्या है उसको एम्प्लॉय करती हैं, उन लोगों को काम देती हैं जो हमारे युवक हैं और युविकाएं हैं, उससे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, उसका टैक्सेस वो देती हैं. और दूसरा, वो कॉर्पोरेशन टैक्स भी भरती हैं. तो हमें मल्टीनेशनल को अट्रैक्ट करना चाहिए उसके थ्रू. और सेविंग्स के लिए मैंने कहा कि जैसे बच्ची की शादी है, उसके लिए हमें हमारी एक्विटी मार्केट्स को मोर खोलना चाहिए, बॉन्ड मार्केट्स को खोलना चाहिए, और उसे रिसेप्टिव बनाना चाहिए. क्योंकि मैं जब भारत जाता हूँ अभी भी, तो मैं देखता हूँ कि लोगों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं है अभी भी. इससे मुझे बहुत क्षमा आती, मैं क्षमा मांगता हूँ इन लोगों से, क्योंकि हमने कुछ भी अचीव नहीं किया अगर हमारे ड्राइवर्स, हमारे ट्रक ड्राइवर्स, हमारे जो गांव के लोग हैं, उनके पास अभी बैंक अकाउंट भी नहीं है. अगर वो बैंक अकाउंट नहीं है तो उनके पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है कि वो अपनी बच्ची के लिए, शादी के लिए पैसे बचा सकें, या अपने खेत की बीजों के लिए वो पैसे बचा सके. तो इस सुविधाओं को हमें अवेल करना चाहिए उनके लिए. ये बहुत जरूरी है भारत के लिए. इट्स ऑल comes under the part of empowering people of India.